तरीके से अपनी जिंदगी में शुमार करते हैं। हमारी जिंदगी का स्वरूप उस अनुसार निर्धारित होता है। और उसके लिए बेहतर ये होगा कि अपने लिए प्लानिंग करना, कैसे मालिक के नाम को अपनी जिंदगी में बढ़ाना, कैसे दुनिया के जंजाल से धीरे धीरे अपने आप को निकालना। ये हमारी सोच या रूपरेखा को जैसी बन जाती है, उस अनुसार हमारा कर्म, उस अनुसार हमारी स्थिति बननी शुरू होती है। जो कोई न सोचता है, न विचारता है, न कोई रूपरेखा निर्धारित करता है, उसकी स्थिति देख लो, जो कि क्यों रह जाए। यानी जैसा बंधा हुआ, जैसा फंसा हुआ, मरते दम तक उसी हाल में अपने आप को इस सत्संग का सार कहो या फायदा कहो, क्या हासिल किया, जबकि आज मालिक की शरण लेकर निश्चित तौर से फायदा तो होना ही चाहिए। कई मर्तबा सत्संग बात खाली सुनने का नाम सत्संग नहीं, धारो तो सत्संग सुना हुआ हमारे लिए फायदा देगा। चाहे किसी अंग के निस्बत सत्संग में चर्चा हो, निश्चित तौर से हम जीवों को कोई भी मालिक एक रूपरेखा बताता है। जो समझदार होता है उसको अपने से जोड़ लेता है और अपनी रूपरेखा उस अनुसार बना करके पहल कर लेता है। मालिक की दया मिलती है, कामयाबी हासिल होती है। और जिसको खाली सुनना मात्र तक अच्छा लगता है, उस अनुरूप अपने आप को आगे प्रस्तुत करना कि मुझे इस अनुसार अपने आप को बनना है, उसके लिए चांद कहीं हम कहीं, यानी मालिक कहीं हम कहीं। पहले भी मालिक दूर था हमसे, फिर भी दूर ही रह जाता है। अन्यथा जो युक्तियां मालिक ने सुझाई हैं, अगर उस अनुरूप हम अपने आप को ढालते चलें, तब्दील करते चलें, मालिक दूर नहीं, बहुत नजदीक नजर आए। जैसे मालिक ने और दिया है कि रहना जग जैसे कमल का फूल, किसको कहा है? हम जीवों को। अब अपने अपने विचार स्वरूप हम क्या उस अनुरूप अपने आप को रखने का प्रयत्न, या यूं को मंडी बनाते कि मुझे इस अनुरूप है,
पानी चाहे घटे बढ़ जाए, उसको नहीं फर्क पड़ता। ऐसे हम जब दुनिया में रहेंगे, कुछ भी कोई भी परिस्थिति आवे, हमको अपने उस अनुरूप, उस कमल के फूल के अनुरूप अपने आप को रखना कि दुनिया से अलग, न कि घट जावे और बढ़ जावे हम अपने आप को तले ले आना। ये दशा हमारी अपने नहीं होनी चाहिए। और उस स्थिति को पाना अगर नामुमकिन होता है, ये संभव नहीं, तो मालिक हमें कहते हैं, मालिक ने कहा है तो मुमकिन है तो ही कहा है, और चाहेंगे उस स्थिति के साथ अपने आप को जोड़ करके अपना काम बना सकते। जिसके लिए मालिक ने कई एक जैसे और उदाहरण दिए, बैंक के कैशियर का, नर्स का, कि किस तरीके से अपने आप को पूरी तल्लीनता से देते हुए भी अपने आप को पृथक रखते हैं। ये मसला अलग, वो मसला अलग, जैसे उनका वो प्रोफेशन और उनकी वो गृहस्थी। ऐसे ही हम लोगों के लिए एक ये दुनिया, एक मेरा परमात्मा, दोनों को मिक्स मैच क्यों करें? जब आप दुनियादारी कर रहे हो तो दुनिया में रहो मालिक से आधार बनाकर, और जहां अपने आप ने दुनियादारी का काम से अपने आप को फारिग किया, मालिक के चरणों में लिपट जाओ, यानी उनके संग को धार। क्या मुश्किल? मन की सोच उसी की उलझन है कि हम वहां धसे रह जाते हैं, निकल नहीं पाते। जहां मन की सोच के अंदर में मालिक की समझौती आ जाएगी, हम वहां धसे नहीं रहेंगे, निकलेंगे मालिक की शरण में जुड़ करके रहस्य में रहस्य मालिक की सानिध्यता हासिल करेंगे। और जो पहल करता है, जिसने भी पहल की जानता है, लिखा होगा कि मालिक की दया मेहर साथ जुड़ती है, और जिसको करना है करके देखा जाए कि दया मेहर मालिक की जुड़ती है अथवा नहीं जुड़ती। अभी इस चीज के ऊपर और गौर करना चाहिए कि जैसे हम लोग वहीं टिके रह जाते हैं, यानी वहां दुनिया करते वक्त दुनिया ही में रह जाते हैं, उसका हश्र किस अनुरूप हमारे साथ होता है? शारीरिक तौर से कहो, मानसिक तौर से, हर वक्त का तो एक जंजाल हमारे साथ जुड़ जाता है। यानी मान लो शारीरिक थकान, मानसिक थकान, वही अगर मालिक की समझौती के अनुसार अपना कर्म करो, फारिग हो जाए और मालिक की चरण शरण में जुड़ करके राय में नाम बनाने लग जाए, न तो आपको शारीरिक थकान होगी न मानसिक थकान। इसको भी अप्लाई करके देखना चाहिए कि क्या ऐसा मुमकिन हो पाता है। और मालिक ने अगर वचन दिया है तो निश्चित तौर से होगा, इसमें कोई संशय नहीं। फिर यह विचार करना चाहिए कि क्या इस तरीके की जिंदगी जीने में मेरा हित है या नहीं है, मैं फायदे में रहता हूं या नहीं रहता। ये हर वक्त जो दुनिया की गुणना करते रहते हैं, उससे हम क्या पाते हैं? और थोड़ा सा मालिक की समझौती से इस दुनिया से अलग हटकर मालिक के नाम की गुणना करो, उससे आपको क्या हासिल होता है वो भी सामने आ जाएगा। कहीं तो मालिक के वचनों के अनुसार हमको अपने आप को उसमें रुचि दिखाकर करने की लाना तो चाहिए, तब तो फर्क समझ में आएगा। और जहां हमको हिचकर लगा, यानी हमारे जो परमार्थिक कर्म बने उनसे में फायदा हासिल होना शुरू होगा, अपने आप निरंतरता बनेगी, बढ़ोतरी बनेगी, धीरे धीरे इधर का आधार छूट करके मालिक का आधार बढ़ता चला जाएगा, जो कि जिंदगी का सार है। और खास करके जबकि मालिक ने अपनी शरण की बख्शिश कर दी, अन्यथा मालिक की शरण से जुड़ करके भी वही निपट दुनियादार बन के ही रहना, तो फिर सत्संग का कोई आनंद नहीं लिया जा सकता। यह क्षणिक आनंद, यानी सुनने मात्र तक का आनंद, यहीं तक हम सीमित रख लेंगे।
चाहे रोज की 3 सत्संग करो तो क्या फर्क है। अन्यथा जितनी मालिक समझौती देता है, जितनी मालिक दया मेहर करता है, जितना अपना संग का आधार देता है, निश्चित तौर से हमारी सोच में भिन्नता यानी परमार्थी सोच समाकर उस अनुसार हमारी जिंदगी का ध्येय बन जाना चाहिए। यही हमारे लिए एक सत्संगी के बतौर सार्थक चीज है। निज रूप का जो जिसकी वजह से हम लोग यहीं अपने आप को दसाए रखना पसंद करते हैं। एक समझ जो मालिक देता है कि ये दुनिया कैद खाना है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, क्या कोई कैद में रहना पसंद करता है? अरे एक परिंदा तक तो कैद में यूं को तड़पता रहता है। हम इंसान होकर के, हमारे में बुद्धि तत्व होकर के हम कैद में अपने आप को रखना पसंद करते हैं। कहीं जो मालिक समझ देता है कि तुम कैद में हो, तो क्या हमारा प्रयत्न अपनी रिहाई के लिए यानी उस घुटन भरी जिंदगी से निकल करके स्वच्छंद आकाश में सांस लेने की नहीं बननी चाहिए? जबकि देखो, हम लोगों का जो प्रयत्न होता है बढ़ चढ़ करके और अपनी कैद को जकड़ने के लिए रिहाई का नहीं होता। जकड़ने के तात्पर्य में चाहे आप पदार्थ कह लो जिनको अपन संचय करते रहते हैं, चाहे नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, परिवार, बिरादरी, चारों तरफ जिनको इकट्ठा करके उन्हीं में अपने आप को रमाना, इनमें कहीं खलल न पड़ जावे, इस सोच के साथ क्या ये कैद को हमारी और मजबूत नहीं करती? एक शरण का आधार, गुरु चरण का आधार, क्या हमारे चित्त को भाना नहीं चाहिए कि जो हमको रिहाई प्रदान करे? और उसके लिए हमारी तलब कितनी, प्रयत्न कितना? अरे आप दुनिया में पेपर में रोज वगैरह पढ़ते हो कि आज फलानी जेल से इतने कैदी भाग गए। अरे स्वच्छंदता चाहिए, तब तो उन्होंने प्रयास किया तो भागते ही। हमारा प्रयास इस दुनिया की कैद से निकलने के लिए क्या? कि जहां मालिक बोलता है सुबह जल्दी उठ करके मालिक के नाम के लिए अपने समय को लगाओ, क्या हम लगाते हैं? जो हमको हर वक्त कहा जाता है कि सुमिरन का आधार हो, हर वक्त रयास में टेढ़ते चलो, क्या हम करते हैं? और नहीं अगर करते हैं तो सीधी सी बात, हमारा रिहाई का कोई अंतर्मन बनता है। अरे इस दुनिया में भी देखो, जेल के नियम कायदे कानून किस अंग कि मान लो जेल के अंदर कोई उत्पात करता है, मारा पीटी है, कुछ भी जो भी करता है,
उसको किस अनुरूप दी जाती है? अगर इसी तरीके से हमारा बर्ताव इस दुनिया में पूरी तरीके से प्रवृत्ति के साथ, तो क्या बंदिश हमारे लिए और जकड़ करके नहीं होगी? इतनी भी समझनी है कि जब देखो तब देखो तो एक ही दिमाग के अंदर में गुनाह, सोच, ख्याल कि ये क्या दुनिया का सामान, यानी चाहना एक के बाद एक बढ़ती सिर्फ दुनिया की अपनी रिहाई के लिए। एक सत्संगी होकर के अगर इस तरीके की गुण हमारी है, तो क्या हमें लगता है कि हमें सत्संग पल्ले पड़ रही है? कि कहीं मालिक का साथ हमारे चित्त को भाया कि जिसके जरिए से हम अपनी आजादी के लिए प्रयत्नशील होते हैं? आज अपन पढ़ते हैं दोहे वगैरह, बंद छुड़ावन आई या सदगुरु संसार। उस मालिक का इस मंडल में आने का एक ही ध्येय कि हम जो उनके बाल बच्चे हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं, किसी तरीके से मालिक उनसे हमारा निस्तारा करे और उनकी शरणागत होकर के भी अगर हमारे बंधन नहीं करते, हम बंधनों से अलग नहीं होते, ताजुब नहीं रखते। सीधी सी बात, या तो दो में से एक होती, या तो हमारा प्रयत्न या फिर सामने वाला स्वयं बंधा हुआ हो। अगर हमें लगता है कि हमारा प्रयत्न तो हम करते जा रहे हैं, तो इसका सीधा सा साधारण सा जवाब है कि आपने बंधे हुए को आपने धारण कर लिया, आपको वहां टिकना आपको लिए कोई उचित नहीं। दूसरी तरफ तलाश करते कि जहां उस अनुरूप हमको कोई सत्पदार नहीं, यानी निर्बंध पुरुष का साथ, कि जो हमें बंधन से अलग कर सकता। क्या दिया? निज रूप का जो तू प्रेम, अगर उस परम पिता के निज रूप का अगर तू आशिक है, तो कर जुगत जगत से हो जाए, थोड़ा जतन तो करो, तो तुम मुक्ति को हासिल कर पाओ। जतन के द्वारा धीरे 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 कैद से अंदर अपने आप को। अब इसमें हमारा प्रयास कितना है, अभिलाषा कितनी है, इसके ऊपर सारा दारोमदार। अगर हमारी अभिलाषा है, हमारा प्रयत्न, तो निश्चित तौर से मालिक की दया में जुड़ेगी और हमको निश्चित तौर से निर्बंध करेगी। और उस माहौल का एक जरा सा कल्पना करके क्या एक आनंद कि जहां हम और हमारा मालिक, कोई तरीके की कोई रुकावट नहीं, भर करके छक करके वो मालिक का आनंद ले, जो मालिक ने यहां पर हम लोगों को ला करके समझाया, बुझाया कि काश उस आनंद के साथ हम जिंदगी जीना सीख लें। क्या आनंद आ सकता है? बिन मेरे गुरु नहीं गाते सरे, बिन मेरे गुरु नहीं गाते सरे, सतगुरु का Guru
इसको कहा छोरी का ब्याह कर। एक बंधन कटने की बात हो रही है, एक फर्ज पूरा हो। लेकिन अभी बच्ची के अभी तो छोटी क्या है, बड़ी सारी होगी, बोलते हैं अभी 2-3 साल और पहले घर करना, यानी एक बंधन पहले और बांधना। बेटा एक बात संत मत के हिसाब की समझ, जो मालिक की तरफ से आदेश मिल जाए, अगर हम सत्संगी, हमारा फर्ज यही होता है कि हमको तो उसी को करना। इस मन की सोच को बीच में घुसाना यानी अपने परमार्थ का आकाश। और इस तरीके के एक नहीं, ये तो नाम सामने बैठे थे, इसका नाम ले लिया। कईयों को ऐसे डायरेक्ट कहा हुआ है ऐसे कर लो, नहीं करना यानी नहीं करते। और इसका सामने रिजल्ट देखो कि जो के क्यों बंधन के अंदर अपने आप को जकड़ा पाते हैं, जरा सा टस से मस्त। यानी जब तक हमारी स्वेच्छा ही नहीं होगी कि मुझे मुक्त होना, तब तक सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि संत मत में जबरदस्ती है ही नहीं। यहां तो समझौती से मालिक निदान करता है। जो समझौती धारता है, आगे से आगे अपने आप के बंद खोलता हुआ निर्बंध हो जाता है। और जो समझौती धारेगा ही नहीं, उसके लिए स्थिति ज्यों की त्यों, बल्कि और दलदल नीचे समाप्त चला। अब किसमें हमारा फायदा, ये तो खुद को समझ में आएगा, तब तो हम पहल करें। और जब तक फायदा ही नहीं समझ आता, हमें क्यों टोका गया, हमें क्यों बोला जाता है, भाई सॉरी, और क्या कह सकते हैं। जिस पल समझ में आवे और दुनिया की 4 लाख ठोकरें खा लो, फिर समझ में आए तब मान लो, और क्या। लेकिन तब तक क्या वक्त हमारे लिए ठहरा रहेगा? हमारी अवस्था को उसी अनुरूप रहेगी, या सामने का माहौल क्या उसी अनुरूप रहेगा? आज जब सब चीज हमारे अनुकूल परमार्थ के लिए है, उस वक्त हम मन की तरफ से जुड़ जाए, यानी हमको उससे फायदा ही नहीं मिले। अन्यथा अगर उस वक्त को अपने काम में ले लो, आज कितनी तरक्की परमार्थ के हिसाब से कर सकते। इसलिए मन की कैद से अलग निकलना होगा। ये मन कभी भी हमको सही रास्ता तजवीज करके देता ही नहीं है, न इसने आज तक दिया और न आइंदा कभी नहीं। और जब तक आप इसके घेरे में अपने आप को रखोगे, निश्चित तौर से एकदम घुट करके मारेंगे। और इसीलिए स्वामी जी महाराज, हुजूर महाराज ने दिया है, मन की मत मान के पछताओ। आखिर कब तक इसकी कहीं मानोगे यार? कहीं तो मालिक के वचनों को धार करके उस अनुरूप पहल करो, तो मुक्ति हासिल हो, जो कि राय मत में दिया जीवित मुक्ति। किसको कहते हैं मुक्ति? एक बंधन कटा, दूसरा कटा, हम स्वच्छंद हुए, अब मालिक के नाम में अपने आप को जोड़े। ना कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला, कोई फर्क ही नहीं किसी का, बाकी कौन कहेगा। लेकिन अपने चाहना होगी तब गत में देख बार नहीं, तब गत में देख बार नहीं, जहाँ पचरंगे फुलवार खिले, जहाँ पचरंगे फुलवार खिले, और जगमग जगमग
पर जुगत जगत से हो न्यारा, पर जुगत जगत से हो न्यारा, निज रूप का जो सुख मन में होए दुख मन में होए कोटि गुरु पद में जाय बसे, कोटि गुरु पद में जाय बसे, और ओंकार धुन संग रसे, और ओंकार धुन संग रसे, सागर जमे गए अति मारा, सागर जमे गए अति तारा, निज रूप का जो तू प्रेमी है, हाँ प्रेमी है, पर जुगत जगत से हो न्यारा, पर जुगत जगत से हो न्यारा, निज रूप का जो वहाँ से भी आगे लटक चले, वहाँ से भी आगे लटक चले, गुण रंकार में जाय तिले, गुण रंकार में जाय तिले, सन संग रलिया करत मिले, सन संग रलिया करत मिले, जहाँ अमृत बरसे धारा, जहाँ अमृत बरसे धारा, निज रूप का जो तू प्रेमी है, या प्रेमी है, पर जुगत जगत से हो न्यारा, पर जुगत जगत से हो न्यारा, निज रूप का जो कह दिया माली जी करके, और छिन छिन तुझ पर दया करें तेरी सूरत चढ़ाऊं होगा, जो मालिक के वचन के अनुसार अपने आप को प्रस्तुत कर लेता है, मालिक की दया महक उसके साथ जुड़ के और उसकी सूरत को इधर से हटाकर उसके ऊपर मालिक ब्रह्मांड से पार करा के अपने देश में, नहीं तो शब्द पढ़ लो क्या है, तब घट में देख बाहर नहीं, जहां पचलेंगी फुटबॉल की, खाली शब्द शब्द। आप उस चीज की, उस माहौल की क्या कल्पना कर सकते हैं अगर आप मालिक की तरह आगे नहीं बढ़ते। यहां जरा सा कुछ नजारा देखते हैं तो अपन को लगता है ओह क्या, अरे जरा सा उस नजारे की बात करो जो मालिक दिखाना चाहते हैं, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। क्या ये हंसंग संग रहियां करत नहीं, यहाँ किनके साथ बंधे हुए, किनके बीच में अपने आप को डलाते हैं।
जबकि तुम्हारी जात का कोई होता ही नहीं। कभी विचार करते हैं, मालिक ने हमको, यानी जिनको मालिक ने सत्संग से जोड़ लिया, सत्संगी कह दिया, उनकी जात के लिए दिया हंस श्रेणी में आ जाए। हम किनके बीच बैठते हैं? बगुलों के, कौओं के, उसको अपनी बिरादरी कहते हैं। और ये कहना कोई जाति नहीं, किसी को बुरा लगे तो लगे। बगुला क्या करता है? छल। कौवा कहां जाके बैठता है? विष्ठा पर। ये दुनिया क्या करती है? क्या छल नहीं करती? क्या इनकी नजर विष्ठा के ऊपर नहीं होती? मालिक तो हमको वो थॉट बख्शना चाहता है जो हमारे अनुकूल, हमारे लायक है। लेकिन अगर इधर से नहीं हटेंगे, मालिक के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो वो हमारे लिए सिर्फ एक कल्पना मात्र, शब्दों का खेल। इससे कोई मालिक की महिमा को चित्त नहीं समझ सकता। क्षणिक चीज है, सुन करके आनंद आता है, लेकिन जो रूबरू देखने की चीज है वो तो एक तरफ ही रहता है। मालिक ने क्या दिया है कि जितना भी भेद दिया है वो जस का तस नहीं। जहां तक शब्दों में मालिक समझा सकते थे, क्यों मालिक ने समझाने का प्रयत्न किया, ताकि हमारी उमंग बढ़े उन शब्दों के साथ, और हम उस हकीकत को अपने लिए लेने की प्रयत्नशील कि मैं वहां पहुंच करके उस अनुरूप जो है उसको रखूं, उसके बीच अपने आप को पाऊं। अब अगर उसके लिए हमारी तलब है तो फिर हमको ये क्यों सुहाना चाहिए? कहीं हमको इनमें रस क्यों आना चाहिए? देखो, बात सत्संग है तो इतनी कही जाती है। हम दुनियादार को बाहर तो कहने नहीं जाते किसी को कि जबरन तू रूप सत्संग सुन के जा। कहीं मालिक ने हमारे अंतर में थोड़ा सा जो बीज डालना है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं जुड़ करके आ करके बैठते हैं, तो कहीं तो यार वचनों को धार करके, समझ ले करके अपनी धारणा को परिवर्तित तो करो, और उसके लिए प्रयत्नशील तो हो। और जहां हमारी सोच में परिवर्तन आ गए, हमने अपने आप को पहल के लिए आगे लिया, तो निश्चित तौर मानो तो आगे से आगे भरपूर दया मेहर हमारे ऊपर आएगी। और जहां मालिक की मेहर दया जुड़ गई, तो निश्चित तौर से निकासी बहुत सहजता से। महासोन गई जड़ भंवर गई, महासोन गई जड़ भंवर गई, धुन सोहंग मुरली अगर लई, धुन सोहंग
नित जगत से हो न्यारा। इनने हरि गुरु नहीं काज सरे। इनने हरि गुरु नहीं काज सरे। सतगुरु का हो जानिते प्यारा। सतगुरु का हो जानिते प्यारा। निज रूप रूप ना जो